नमस्कार दोस्तों, डिजिटल वेंचर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि बिहार में अभी जस्ट चुनाव होने वाला है और उसकी तैयारियां इलेक्शन कमीशन बहुत ज़ोर शोर से कर रही है और इससे संबंधित जो मतदाता का जो लिस्ट है, जिसे इलेक्टोरल रोल कहते हैं, वो उसको सुधारने का कार्य चल रहा है और जिससे संबंधित बहुत सारे विरोध भी आप रोज न्यूज़ चैनल पे देखते होंगे। तो ये जो सुधार का कार्य था, इसका प्रथम फेज समाप्त हो चुका है दोस्तों और 31 जुलाई को ये काम खत्म हो गया और 1 अगस्त को एक लिस्ट जारी की गई है। आप अपना घर बैठे लिस्ट वो देख सकते हैं, जैसा कि हम लोग न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, लगभग 65 लाख मतदाताओं का नाम बिहार मतदाता सूची से काट दिया गया है, जिसमें नंबर 1 पे पटना है, जहां से लगभग 3 लाख मतदाता का नाम काटा गया है। तो आप भी ये प्रक्रिया को देख रहे होंगे दोस्तों, और इस प्रक्रिया के तहत आपने देखा होगा कि बीएलओ आपके जो बूथ है वहां से बीएलओ घर पे जा जाकर लोगों से ये कार्य करा रहे थे। काम बहुत पारदर्शी तरीके से हुआ है। तो अब आप ये देखें दोस्तों कि आपका भी नाम मतदाता सूची से कट गया है या अभी भी है। तो इस चीज़ को आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? आप बिल्कुल बहुत आसान प्रक्रिया है दोस्तों। आप मोबाइल से बैठ के अपने घर पर लैपटॉप पे या मोबाइल पे बैठकर इसे देख सकते हैं और ये देखने के बाद आप पूरा अपने एरिया का लिस्ट निकाल सकते हैं, उस बूथ का लिस्ट निकाल सकते हैं जिस बूथ पर आपका भी नाम है। आप अगर चाहें तो इंडिविजुअल सिर्फ आप अपना भी देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए उसे आप कैसे देखते हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने पे वोटर सर्विस पोर्टल, आप केवल वोटर लिखेंगे दोस्तों तो वोटर सर्विस पोर्टल खुल जाएगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट है। ये देखिए खुल गया और इसमें चूंकि अभी सबसे पहले बिहार का एसआईआर लिस्ट ही निकल रहा है, चूंकि ये प्रक्रिया सबसे पहले बिहार में ही स्टार्ट की गई है पूरे भारतवर्ष में। और अभी जो चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, ये पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टेट का चुनाव होगा, साथ में कोई भी दूसरा स्टेट का चुनाव नहीं होगा। तो ये जो मतदाता सूची को सशक्त और परफेक्ट करने के लिए जो शुद्ध किया गया है, तो उसकी लिस्ट जो है जारी कर दी गई है दोस्तों। आप बिल्कुल इस वीडियो में बने रहें दोस्तों और स्टेप बाय स्टेप देखें। कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करें, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप घर बैठे इसे बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं। देखिए मैंने खोल लिया है voters.eci.gov.in। ये जो पॉपअप आ रहा है इसे आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद देखिए दोस्तों, ये आपका वेबसाइट यहाँ पर खुल गया है। इस वेबसाइट में आप 2 प्रकार से सर्च कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो आप देखिए यहाँ पर है, जो सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट पोर्टल। यहाँ पर बहुत आसान तरीका है दोस्तों, इस तरीके से आप इसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक कर यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट करेंगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिहार ही आएगा, क्योंकि अभी ये जांच सिर्फ बिहार में ही हुई है। यहाँ पर आप अपना जो आपके हाथ में पुराना वाला आपका वोटर आईडी कार्ड है, उस वोटर आईडी कार्ड में जो आपका सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर को आप डालेंगे दोस्तों। सीरियल नंबर डालने के बाद ये कैप्चा इंटर कर देंगे और सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको नाम आपका दिखने लगा और स्टेटस में दिख रहा है कि आपका नाम 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है। कृपया अपना दस्तावेज जमा करने के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करें। अगर आपने फॉर्म के साथ दस्तावेज सबमिट कर दिया है दोस्तों, तो फिर आपको संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई दस्तावेज अभी सबमिट करना आपका बाकी है, तो आप बीएलओ से संपर्क कर और परफेक्ट दस्तावेज को ये यहाँ उनको सबमिट कर दीजिए, ताकि आपका जब ये फाइनल प्रकाशन हो तो उसमें ये आपका नाम फिर से न कटे। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक ड्राफ्ट है और 1 महीने के लिए ये पब्लिश किया गया है, जिसमें अगर आपका नाम इसमें है तो आप अपने बीएलओ से संपर्क करके कोई दस्तावेज घट रहा है तो उसको आप परफेक्ट कर लें दोस्तों। ये एक शॉर्ट फॉर्म हो गया दोस्तों। अगर आप इसे बैक करके जाएंगे और अगर डिटेल में आप देखना चाहते हैं
तो डिटेल में देखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल, गेट इलेक्ट्रोल डिटेल्स हियर। ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे दोस्तों, एक नया पॉपअप खुल जाएगा जो electrolsearch.eci.gov.in है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इपिक नंबर फिर जैसे अभी आपने डाला था वैसे ही आप डालिए। अपने स्टेट का नाम यहाँ सेलेक्ट करना होगा। ये पूरा भारतवर्ष का डाटा अब खुल रहा है दोस्तों, और पूरे डिटेल में ये चीज़ आपको दिखाएगा। वहाँ तो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा था, यहाँ पूरे डिटेल में दिखाएगा, जिसको देखने के लिए आपको कैप्चा इंटर करना होगा। सर्च का बटन दबाते ही देखिए दोस्तों, अब ये पूरे डिटेल में आपको दिख रहा है, जिसमें कि आपका यहाँ पर इपिक नंबर दिख रहा है, आपका नाम इंग्लिश और हिंदी में दिख रहा है, आपकी उम्र, पिता का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली कंस्टिट्यूंसी, और उसके बाद जो आपका बूथ है उसका डिटेल भी दिख रहा है, पुलिस स्टेशन भी दिखेगा दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप ये इस ऑप्शन को यानी व्यू डिटेल्स को फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरा आपका लिस्ट वोटर सर्विस पोर्टल में ये पूरा डिटेल्स आपका दिख जाएगा, जिसमें कि आपके कंप्लीट डिटेल्स हैं। और यहाँ पर आपके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर BLO, ERO और DEO का मोबाइल नंबर और डिटेल्स भी दिख जाएगा, जिससे कि आप संपर्क कर सकते हैं कि कौन आपके BLO हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से अपना डिटेल्स निकाल कर अपने BLO को कॉल करें और कॉल कर संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ से किसी प्रकार की सुधार अगर आप करना चाहें तो ये सब सुधार भी आप कर सकते हैं। इससे संबंधित मैं एक डिटेल वीडियो फिर से बनाऊंगा दोस्तों। फिलहाल आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो अपने बूथ के सारे वोटर का भी डिटेल आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसके लिए वापस आपको गूगल पे आना पड़ेगा और वोटर सर्विस पोर्टल जो आपने सर्च करा था इसमें आप देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ नीचे पर ई-रोल डाउनलोड का एक ऑप्शन आ रहा है। ई-रोल डाउनलोड को अगर आप खोलेंगे तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रोल रोल की साइट में जो है सो खुल गई, जो डाउनलोड डैश ई-रोल का ये आ रहा है। तो इसमें आपका स्टेट सेलेक्टेड है, आप जिस भी किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर लें दोस्तों। और उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका विधानसभा है उस विधानसभा को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पर सेलेक्ट इलेक्ट्रोल रोल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ SIR ड्राफ्ट का ऑप्शन है पहला वाला, इसे आप सेलेक्ट कर लें दोस्तों। कैप्चा को इंटर कर दें और कैप्चा को इंटर करने के बाद जो भी आपका बूथ है उस बूथ को आप इसमें से खोज ले दोस्तों। ये का बड़ा लिस्ट हो सकता है, अगर आपको बूथ पता है तो आप बूथ का 1-2 वर्ड भी अगर आप डालेंगे तो आपका बूथ आ जाएगा दोस्तों। जैसे मैंने कुछ सर्च करके डाल दिया तो मेरा बूथ देखिए आ गया, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पर डाउनलोड सेलेक्ट PDF का जो है ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये आपका PDF जो है सो दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका PDF डाउनलोड हो गया, इसे आप क्लिक करके देख लीजिए। अब ये आपके जो बूथ हैं पर्टिकुलर आपके एरिया में, उस बूथ का ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिख गया है। उससे रिलेटेड जितने भी मोहल्ले हैं उसका भी नाम दिख रहा है। और थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए 745 मतदाता हैं, जिसमें कि 363 पुरुष हैं, 392 महिला हैं। प्रत्येक मतदाता का डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ कुल पृष्ठ संख्या 30 है और 30 में आप खोज सकते हैं कि आपका अपना कहाँ है। आप अगर चाहें तो इतना अगर आपको खोजने का इच्छा न हो तो आप वैसे केस में अपने कंप्यूटर का कंट्रोल F को दबाएं और कंट्रोल F को दबाने के बाद आप अपने नाम के अनुसार आप उसे सर्च कर लें दोस्तों। जैसे मैंने एक नाम कैलाश सर्च करा है तो देखिए 06 यानी 6 आदमी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इंटर का बटन दबाएंगे दोस्तों तो ये देखिए कैलाश नाम से जितने भी लोग हैं वो मुझे दिखने लगेंगे। तो इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हैं और सर्च कर अपना डिटेल्स देख सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
और ये आपके बड़े काम का रहा होगा। इसे आप खूब शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और अपना नाम मतदाता सूची में प्रकाशित हुआ है या नहीं हुआ है, ये यहाँ से बैठे बैठे जांच कर लें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।